जी तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक गैस स्टेशन से, जो एक सुनसान जंगल के बीचों बीच था। वहाँ काम करने वाला एक बंदा चेयर पे बैठा चिप्स खा रहा था कि तभी उसे पीछे झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही वहाँ देखने के लिए जाता है, एक खतरनाक सा जानवर उसके ऊपर अटैक कर देता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम पॉली और लड़के का नाम सैम है, जो कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वहां जंगल में कैंपेन के लिए आए हुए थे। पॉली को कैंपेन बहुत ही ज्यादा पसंद है, जबकि सैम को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मॉडल जाना चाहता था और जब वो कैंप लगा रहे होते हैं तो सैम के ज्यादा जोर लगाने की वजह से टेंट टूट जाता है। इसके बाद पॉली भी मॉडल जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ इसी जंगल में हम एक और कपल को देखते हैं, डेरिस, जो कि जेल से भागा हुआ एक कैदी है, और उसकी गर्लफ्रेंड लेसी, जो कि ड्रग एडिक्ट गर्ल है। उन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके कारण वो इसे धिक्का लगाकर साइड पे करके आगे जाने लगते हैं। बट वहीं गाड़ी पर जाते हुए पॉली और सैम को लेसी दिखाई देती है, जो कि उनसे लिफ्ट मांग रही थी। वो गाड़ी रोक के ये डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें किसी अजनबी को ऐसे लिफ्ट देनी चाहिए। तभी डेनिस वहाँ पर आता है और उन्हें गन पॉइंट पर रख के होस्टेज बना लेता है और उनके फोन निकाल कर गाड़ी से बाहर फेंक देता है ताकि वो लोग पुलिस से कांटेक्ट ना कर सके। तभी उनकी गाड़ी के नीचे अचानक से एक जानवर आ जाता है और उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और अब डेनिस सैम को टायर चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन सैम कहता है कि उसे टायर चेंज करना नहीं आता। तब वो लेसी को सैम के साथ इस जानवर को देखने के लिए भेजता है और खुद पॉली के साथ टायर को बदलने लगता है कि तभी उसके हाथ में एक नुकीली सी चीज घुस जाती है जो इस टायर में लगी हुई थी। यहीं दूसरी तरफ लेसी और सैम इस जानवर को देख रहे होते हैं। वो बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था। लेसी सैम को गन पॉइंट पर रख के उस जानवर की मदद करने को कहती है। सैम अपना हाथ उस जानवर की तरफ लेकर जाता है तो वो जानवर मूव होने लगता है, ऐसा कि वो खुद को ठीक कर रहा हो और हील हो रहा हो, और अचानक से वो रिएक्ट करता है जिससे लेसी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे शूट कर देती है। इसके बाद वो फौरन से वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो पंचर वाइल टायर से नुकीली सी चीज हमें निकलते हुए दिखाई देती है। लेसी को डरा हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड डेनिस उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि उस अजीब से दिखने वाले जानवर में कोई चीज थी जो उस पर हमला करने वाली थी। डेनिस को ऐसा लगता है कि काफी टाइम से ड्रग्स ना लेने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड अजीब अजीब सी बातें कर रही है। वो सैम से भी पूछता है तो वो बताता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद डेनिस पॉली को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है। गाड़ी तेज चलाने के कारण इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है, लेकिन इंसिडेंटली ये गाड़ी उसी गैस स्टेशन पर आकर रुकती है। इसे फ्रेंड्स हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ लेसी और डेनिस के बीच कुछ बहस होती है क्योंकि वो लेसी पर यकीन नहीं करता। लेसी गुस्सा होकर गाड़ी से उतरकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, जहां डेनिस सैम से कहता है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें गाड़ी में गैस भरनी भी नहीं आती। सैम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे गैस भरना आता है। अब डेनिस और पॉली शॉप के अंदर जाते हैं जहां कोई भी नहीं था। इसके बाद डेनिस वहां पे सारी चीजों को बिना परमिशन के छूने लग जाता है कि तभी पॉली को वहां एक फोन दिखाई देता है और वहीं सैम गाड़ी में गैस भरने के बाद उसे साफ कर रहा होता है और लेसी वॉशरूम का गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक था। वो जोरों से मारने लगती है और जैसे ही गेट खुलता है गाइस, अंदर एक आदमी बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था और उसके अंदर से कुछ नुकीली सी चीजें निकलती दिखाई दे रही थी। और गाइस, ये वही बंदा है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दोस्तों, इस स्पाइक जैसे नुकीली चीज को ही मूवी में स्प्लिंटर कहा गया है। लेसी डेनिस के पास आकर कहती है कि वॉशरूम में उसने बहुत सी अजीब सी स्पाइक्स वाला आदमी देखा, लेकिन डेनिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन वो स्प्लिंटर वाला आदमी लेसी की तरफ आता है और उसका पैर पकड़ लेता है और हड़बड़ाहट में लेसी की मौत हो जाती है, जहां डेनिस उसे मारने लग जाता है। सैम भी वहीं पास में खड़ा गाड़ी साफ कर रहा था। वो स्प्लिंटर सैम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे कैसे बच बचाकर सैम और डेनिस पॉली के पास शॉप में चले जाते हैं, जहां पॉली शॉप वाले फोन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन डेनिस फोन लेकर तोड़ देता है क्योंकि अगर पुलिस वहां पर आई तो वो डेनिस को पकड़कर वहां से ले जाएंगे, क्योंकि डेनिस तो एक भागा हुआ कैदी है। पॉली उसे समझाने
समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि उनका बचना बहुत जरूरी है, लेकिन डेनिस उसकी कोई बात नहीं सुनता और अब वो शॉप के काउंटर पर जाकर कैश निकालने लग जाता है कि तभी उसे एक कैमरा दिखाई देता है। वो फटाक से जाकर उसकी फुटेज निकालने लग जाता है, जहाँ उसे मॉनिटर पे उसकी गर्लफ्रेंड लेसी हिलते जुलते दिखाई देती है। वो ये समझता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लेसी अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो इसे बचाने के लिए गेट से बाहर जा ही रहा होता है कि सैम उसे कहता है कि अगर गाड़ी पर पड़ा हुआ स्प्लिंटर वाला बंदा थोड़ा सा भी मूव हुआ या तुम्हें कुछ हुआ तो हम गेट बंद कर लेंगे और तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। जिस पर डेनिस उसकी बात मान लेता है कि वो बाहर जाकर लेसी को अंदर की तरफ खींच कर ला ही रहा होता है तो लेसी उसे पकड़ लेती है और उस पर अटैक कर देती है। इसके साथ ही सैम डेनिस को अंदर की तरफ खींचकर गेट बंद कर देता है, बट इसके साथ लेसी का हाथ भी पूरी तरह कट कर अंदर की तरफ आ जाता है। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसका हाथ कटने के बाद भी चल रहा था। सैम उसके हाथ को कुचल देता है। इसमें से ब्लैक कलर का एक अजीब सा लिक्विड निकल रहा था जो कि स्प्लिंटर बना रहा था कि तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो देखते हैं कि लेसी अपना सर ग्लास पर मार के उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी हालत में देखते हुए डेनिस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सैम उसे समझाता है कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड लेसी नहीं है, वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। जिसके बाद ये लोग इस स्टोर के और अंदर की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे और जैसे कैसे करके गेट खोलते हैं और गाइस वहाँ पे एक और गेट था जो कि लॉक था। तभी उन्हें एहसास होता है कि लेसी ऊपर से होते हुए पीछे की तरफ ही आ रही है तो ये लोग गेट को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से पुलिस ऑफिसर बाहर आ जाती है और डेनिस को गन पॉइंट पर रखकर गेट से बाहर आने को कहती है। हाँ, वो लोग गेट के अंदर से ही उसे कह रहे होते हैं कि बाहर खतरा है, वो भी जाकर अपनी गाड़ी में सेफली बैठ जाए। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लेसी उसे ऊपर की तरफ खींचकर 2 टुकड़ों में चेंज कर देती है और अब वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद डेनिस का हाथ भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगता है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि टायर चेंज करने के दौरान उसके हाथ में भी एक स्पाइक घुस गया था। इसके बाद डेनिस एक प्लान बनाता है कि अगर किसी तरह बाहर गाड़ी को आग लगा दी जाए तो पुलिस ये समझेगी कि स्टेशन में आग लग गई है तो वो इन्हें बचाने के लिए वहाँ पर जरूर आ जाएंगे और उसका ये प्लान पॉली को बहुत पसंद आता है। तभी सैम को बाहर से पुलिस ऑफिसर के रेंजर की आवाज आती है जो अभी टूटा हुआ नहीं था। अब वो इसे खींचने के लिए तारों को जोड़कर बाहर की तरफ डालता है। तभी लेसी उस तार पर गिर जाती है और सैम तार को अंदर की तरफ खींचने लगता है और हड़बड़ाहट में लेसी का हाथ टूटकर अंदर की तरफ आ जाता है और वो उन पर अटैक करने लग जाता है। जैसे ही वो इन पर अटैक करने लगता है वो लोग भागकर फ्रीज वाले एरिया में छुप जाते हैं। जिसके बाद अंदर वो हाथ नहीं आता और वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे कि ये हाथ टूटकर अंदर की तरफ क्यों नहीं आया, डेनिस का हाथ खुद ब खुद मूव करने लगता है और इन्फेक्शन पूरी तरह से उसके हाथ में फैल चुका था, जिसका हाथ पूरी तरह से टूटने लगता है। इतना ज्यादा दर्द देखकर वो अपने हाथ को काटने का डिसाइड करता है और एक छोटे से चाकू से वो इसका हाथ काटने लगते हैं बट वो नहीं कटता। उसकी जान बचाने के लिए सैम उसका हाथ तोड़ देता है। तो काफी ज्यादा दर्दनाक था और अब की बार उसका हाथ इन पर अटैक नहीं कर रहा था और सैम को सारा मामला अच्छे से समझ आ जाता है। दरअसल स्प्लिंटर हीट से अट्रैक्ट होते हैं और डेनिस का हाथ इसलिए एक्टिव नहीं था क्योंकि ये लोग फ्रीज के ठंडे इलाके में थे और जब लेसी वॉशरूम गई थी तो उसके बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो स्प्लिंटर वाला बंदा एक्टिव हो गया था। सब कुछ समझने के बाद सैम प्लान बनाता है और अपने बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम करके पुलिस की गाड़ी की तरफ जाने लगता है ताकि वो उनसे हेल्प मांग सके। इसके बाद सैम को ठंड लगने के कारण उसके हाथ से आइस पैक छूट जाती है जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। सैम जैसे कैसे कार में बैठ तो जाता है लेकिन स्प्लिंटर उसकी तरफ आने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर वापस आने लग गई थी। लेकिन तभी पॉली उसे देख लेती है और चिल्लाकर वार्न करती है और स्प्लिंटर के आने से पहले ही वो कार का दरवाजा लॉक कर लेता है, कार पर हमला करने लगता है। तभी डेनिस एक क्रैकर अपने हाथ में लेकर आता है और फेंकता है जिससे स्प्लिंटर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और स्टोर के अंदर जाकर उन दोनों पर हमला करता है। सैम गाड़ी से गन लाकर उस स्प्लिंटर को शूट करने लगता है। अब लेसी का वो कटा हुआ हाथ भी बाहर आ जाता है लेकिन वो किसी पर हमला नहीं करता बल्कि पोर्टेगो की लगी हुई आग में ही गिरकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद
डेनिस सैम से गन ले लेता है और सैम और उसके गर्लफ्रेंड को स्टोर से बाहर जाने के लिए कहता है। खुद को स्प्लिंटर को शूट करते हुए आग की तरफ लेकर जाता है, लेकिन तभी उसके गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। स्प्लिंटर उस पर अटैक करने लगता है। अब डेनिस बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो जैसे तैसे करके बाहर जाके गन में गोलियां डालता है। इसके बाद वो वहाँ पे रखे डीजल टैंक को भी गोली चलाकर आग लगा देता है, जहाँ स्प्लिंटर जलकर मर जाता है। अब डेनिस पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो जानता था कि वो बच नहीं पाएगा। इसके बाद वो पॉली और सैम को एक बैंक अकाउंट की चाबी देता है ताकि वो उस आदमी की वाइफ को दे सकें जिस डेनिस ने ही मार डाला था, और उन दोनों को वो वहाँ से भागने के लिए कहता है। उनके जाते ही वो वहाँ पर रखे प्रोपीन टैंक पर शूट कर देता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और पूरे एक स्टेशन में आग लग जाती है, जिसमें डेनिस भी खुद को कुर्बान कर देता है। दूसरी तरफ पॉली और सैम पैदल चलते हुए अपनी जान बचाकर वहां से जा रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।